गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 6 क्लास 7th का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट करने वाले हैं। चेंजेस मतलब क्या होता है? बदलाव। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। उसमें कुछ फिजिकल होते हैं तो कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं होती फिजिकल चेंजेस में। लेकिन केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नया फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंजेस में कोई नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते और केमिकल चेंजेस में कुछ नया सब्सटेंस, कुछ नई चीज़ फॉर्म हो जाती है। कुछ फिजिकल चेंजेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कोई कैन को अपन क्रश कर देते हैं ना, वो एक फिजिकल चेंज होता है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, बस जो कैन है, कैन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एकदम सिकुड़ जाता है क्योंकि हम उसको क्रश कर देते हैं। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंजेस में आएगा। इसके साथ में मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब जो होती है ना, बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं उनका पिघलना, वाटर का बॉईल होना, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, मतलब हम जब रेत में पानी मिला देते हैं तो वो एक फिज़िकल चेंज होता है। ठीक है, वापस से रेत वापस से वैसी हो जाती है। कोई भी ग्लास टूटना, डिज़ोल्विंग शुगर इन अ वाटर, जब हम पानी में शुगर घोलते हैं, वो जब पेपर को हम ऐसे काट देते हैं, पेपर को जो हम क्रश कर देते हैं, ये सब काय में आते हैं? फिज़िकल चेंजेस में आते हैं। लकड़ी को काटना, चॉपिंग ऑफ वुड, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, जो आपके मार्बल्स होते हैं, जो अंटियाँ होती है, मार्बल्स जो होते हैं उनमें कुछ रेड मार्बल्स होते हैं, कुछ ग्रीन मार्बल्स होते हैं, तो उन दोनों को मिक्स करना, कुछ भी चीज़ों को मिक्स करना, ये एक फ़िज़िकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? फिज़िकल चेंजेस होते हैं। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब कुछ केमिकल चेंजेस देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब आयरन रस्टिंग, मतलब जो लोहे पर जो जंग लग जाती है, लकड़ी का जलना, हमारे पेट में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो खाना वगैरह पचता है, ये एक केमिकल चेंजेस है। कुकिंग इन एग, ठीक है, एग को कुक करना, ब्रेकिंग अ केक बनाना, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, रूटिंग बनाना जब ख़राब हो जाता है, वो एक केमिकल चेंज है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिला लेते हैं, वो एक केमिकल चेंज है। जो बम फूटते हैं, फायर क्रैकर्स हम जब दिवाली के समय जलाते हैं, तो वो एक केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। केमिकल बैटरी, तो ये सब क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगती है तो उसके ऊपर एक रेड कलर की एक कोटिंग आ जाती है। लकड़ी जब जल जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एशेस में कन्वर्ट हो जाती है। आयरन पे जंग लग जाती है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। किसी एप्पल का ख़राब होना, किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। इनके बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नई चीज़ फॉर्म हो जाती है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे बदलाव देखते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। इन चेंजेस में एक सब्सटेंस भी होता है, दो सब्सटेंस भी होते हैं। जैसे हमारा खाना जो है बन जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, और फिर जो सब्जी डलती, मसाले डलते हैं, और फिर उसमें एक नई सब्जी बन जाती है, पूरा चेंज आ जाता है ना उसमें। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन अ वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपकी मम्मी आपसे बोलेंगी कि शुगर मिला दो पानी में। मेकिंग तो वो पानी में घुल जाती है शुगर, तो एक चेंज हो जाता है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। जब हम दही जमाते हैं, वो भी एक तरीके का चेंज होता है। मिल्क जो होता है, जो बहुत लिक्विड स्टेट में होता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सावर। सावरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। इसके साथ साथ जब हम रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से चेंज है। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। क्या बोल रहे हैं? ऐसे कोई 10 चेंजेस के नाम आप बताओ जो आपने आपके आसपास देखे हैं। तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं।
In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kind, physical and chemical. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस नेचर के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं चेंजेस, बदलाव, ये हम देखने वाले हैं. ब्रॉडली मतलब हम इन चेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. फिजिकल चेंजेस जैसे ये जो आपको इसमें पेपर दिख रहा होगा, तो ये पेपर पीस को काट दिया है, ठीक है. फिजिकल चेंजेस. एक्टिविटी 6.1. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on a floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but it is there a change in a property of the paper. क्या बोला है कि आपको ऐसे पेपर जैसे आपको फिगर 6.1 में दिख रहा है वैसे काट देने हैं, तो और साथ में फिर इनको ऐसे साथ में जमा देने हैं. तो आप ऑफकोर्स देखेंगे कि जो पेपर जो है वो चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, चेंजेस आ गए हैं, बदलाव हो गया है. एक्टिविटी 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to a dust to make a paste. Roll it into a shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? क्या बोल रहे हैं आपको कि जब ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं चौक से, तो बहुत सारी उसके नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, ठीक है. तो वो डस्ट आपको लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और फिर देखना है कि हम उससे वापस से चौक बना पा रहे हैं क्या, वापस से बन जाएगी क्या चौक. तो ऐसा नहीं होगा, नहीं, वापस से वो चौक नहीं बनेगी. 6.3 activity. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezer. Mixture ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? क्या बोल रहे हैं कि आपको एक टम्बलर ऐसा कुछ लेना है, एक बीकर ले सकते हैं आप, और उसमें आप फ्रिज की आइस जो होती है, बर्फ़ जो होती है, उसे निकाल कर रख देना है, ठीक है. थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि वो पिघलने लग जाएगी, ठीक है, वो एकदम पिघलने लग जाएगी. लेकिन फिर अगर वापस से आप उसको फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वापस से जम जाएगी, है ना. तो ये भी एक चेंजेस आया, ठीक है, चेंजेस होके वापस से वैसी हो गई. फिर आपको एक्टिविटी एक और दी है, एक्टिविटी 6.4. बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर. डू यू सी द स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. होल्ड एन inverted pan by its handle over the stream at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of a pan. Do you see any droplets of water there? आप कभी भी क्या होता है, हम जब खाना बनाते हैं और जब उस पर कुछ ढकते हैं, गरम गरम चीज़ पे अगर कुछ भी ढका जाता है तो उसके ऊपर भाप जम जाती है ना. जो भाप है उससे निकलने का रास्ता नहीं बनता, तो फिर जिसको भी हम ढाँकते हैं उसके ऊपर एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसा पानी बन जाता है. तो ये भी एक चेंज है. जैसे हम रोटी होती है, रोटी आपकी मम्मी जो होती हैं वो रोटी को एकदम से नहीं ढकती, थोड़ी देर बाद ढकती हैं. जो भी कंटेनर में आप रोटी रखते हैं उसको बहुत देर बाद ढकती हैं. ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जिसकी भाप है वो सब निकल जाए और फिर जब हम ढक्कन लगाएं तो उसमें पानी ना जमे. एक्टिविटी 6.5. एक्टिविटी 6.5 में क्या बोला है, बी केयरफुल बाय हैंडलिंग अ फ्लेम. तो इस एक्टिविटी में आपको ये कहा है कि एक ब्लेड रखी है, ठीक है, वो ब्लेड को गैस स्टॉक पे रखी है और उसे जलाइए. उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ भी चीज़ें डलती है तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं. तो उसमें जो चेंज आ जाएंगे और फिर आप उसे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो पहले जैसी वापस से हो गई है क्या. तो इन एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में जो हमने शुरू की दो एक्टिविटीज़ देखी थी, एक तो पेपर वाली थी और एक चौक वाली थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, अंडरवेंट चेंजेस इन साइज़, उनकी साइज़ में चेंजेस आया था. और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में जो वाटर में चेंज, इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड. जो एक्टिविटी 6.3 और 6.4 थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो पानी जो थी, ठीक है, एक पानी जब जमा हुआ था तो वो पिघला, ठीक है, वो
सॉलिड स्टेट में था तो फिर वो लिक्विड स्टेट में हुआ, और फिर दूसरी वाली एक्टिविटी में हमने देखा था कि एक था वो लिक्विड स्टेट में हुआ था तो फिर वो गैस स्टेट में आ गया। ठीक है, गैस स्टेट में मतलब आ गया, मतलब जो भाप बन जाती है तो भाप वाली स्टेट में आ गया। इन एक्टिविटी 6.5 द so black change color on heating. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical property. तो अब क्या, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने देखी वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण, फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी स्टेट में जो चेंजेस आते हैं, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, शेप अगर किसी चीज़ का चेंज होता है, साइज़ में कोई डिफरेंस आता है, कलर चेंज होता है, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब या तो वो सॉलिड होता है या लिक्विड हो जाता है फिर गैस हो जाता है, तो या तो उसके स्टेट में चेंज आता है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जब किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब किसी की अगर कोई शेप चेंज होता है, साइज़ चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है, तो अगर इसकी स्टेट में चेंज आता है तो इन सब चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सेबल नेचर का होता है। रिवर्सेबल नेचर मतलब पहले जैसा बन जाता है, वापस से वो पहले जैसा हो सकता है। जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वापस से रबर बैंड उसकी वापस से वैसी शेप में आ जाता है। और जब हम वाटर को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वापस से हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो वाटर में वापस से वाटर में बदल जाती है, पानी बन जाता है वापस वो आइस का। तो ये सब क्या होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, रिवर्सेबल चेंज होते हैं, उनको वापस से हम वैसा कर लेते हैं। जैसे हमारी जो कैंडल वैक्स होती है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तब उसकी ऐसे मोमबत्ती निकलने लगती है, ठीक है, लेकिन वापस हम मोमबत्ती को तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, पानी पानी जैसे मोम हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाता है तो वापस से वो मोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में जब हम सॉल्ट होता है, ठीक है, हम पानी में जब सॉल्ट मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं तो वो नमक घुल जाता है उसमें, लेकिन वापस से वो नमक भी बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पानी को सूखने देंगे, इवोपरेट होने देंगे पानी को, एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि फिर नमक ही बचेगा उस पानी में, पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा। तो ये सब चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिवर्सेबल नेचर के होते हैं। रिवर्सेबल मतलब फिर से वो वापस से वैसे हो जाते हैं, पहले जैसे बन जाते हैं। जैसे किसी पेपर को काटते हैं, किसी पेपर को हम ऐसे मरोड़ तोड़ देते हैं, वापस से पेपर को हम ऐसे करते हैं तो वापस पेपर का शेप ले लेता है ना। और फिजिकल चेंज में और क्या होता है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और सेकेंड चीज़ क्या होती है, क्या फिजिकल चेंजेस में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती। जो चीज़ में चेंज है वही चीज़ होती है, बाकी कुछ भी चेंज, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस मतलब कोई भी नई चीज़ नहीं बनती। कैसे कि जैसे पेंसिल का टूटना, ठीक है, अब पेंसिल टूटी है, चेंज तो आ गया है पेंसिल में, ठीक है, लेकिन क्या उसमें नई कुछ चीज़ बनी है, क्या रबर बन गया क्या पेंसिल टूटने के बाद, नहीं, वैसी की वैसी है पेंसिल। वैसे ही अगर जब बटर, जैसे घी और बटर होता है तो ये जब पिघल जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है, उसके स्टेट में चेंज आ जाता है, वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो उसमें कुछ नई चीज़ फॉर्म होती है क्या, नहीं, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, पहले वो लिक्विड स्टेट में होता है फिर वो पानी पानी जैसा हो जाता है। और जैसे आइस क्यूब्स जब पिघलती हैं, ठीक है, तो कुछ नई चीज़ फॉर्म होती है क्या, नहीं, ठीक है, जिससे वो फॉर्म हुई थी, मतलब जो वाटर है, वाटर से आइस क्यूब बनी थी तो वापस से फिर से वो वाटर बन जाता है, लेकिन कोई भी नई चीज़ फॉर्म नहीं होती। ऐसा होता है क्या कि बर्फ़ को पिघलाने से हमारी कोल्ड ड्रिंक बन गई या कोको कोला बन गया, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, वो वापस से काय में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही जो भी फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कुछ भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, कुछ भी नई चीज़ फॉर्म नहीं होती।
और क्या होते हैं वो रिवर्सेबल नेचर के होते हैं, मतलब वापस से वैसे हम कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये जो बटर है, बटर जो पिघल चुका है, लेकिन हम जब बटर को थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे तो वापस से जम जाएगा, ठीक है। आइस क्यूब्स रहती है, आइस क्यूब्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उस वाटर को हम वापस से फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, वापस से उसकी आइस बन जाएगी। अगर आपको सॉलिड और लिक्विड और गैस का मतलब नहीं पता है, स्टेट्स का मतलब नहीं पता है, तो स्टेट मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब एक तो जैसे बर्फ़ एक सॉलिड होती है ना, ठोस होती है। फिर क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लिक्विड मतलब कि पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसे बहुत देर तक बाहर रख देते हैं तो क्या है में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फिर जब हम उसको बॉईल करते हैं, जैसे ये थर्ड वाले में दिख रहा है हमें बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम उसी पानी को बॉईल करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो भाप की तरह उड़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इस वाले सेशन में हमने क्या देखा कि फिज़िकल जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस के दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। इस वाले सेशन में हमने फिज़िकल चेंज के बारे में देखा। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे किसी की शेप में चेंज आ जाता है, साइज़ में चेंज आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से गैस हो जाती है, ठीक है। तो स्टेट में चेंज आता है, तो उन सब चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंज बोलते हैं। फिज़िकल चेंज कैसे होते हैं, दे आर रिवर्सेबल, वापस से वैसा सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। रिवर्सेबल होते हैं वो, वापस से फिर से वैसा के वैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले जैसे वापस से हो जाते हैं। और क्या होता है, ये फिज़िकल चेंजेस में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। उसके एग्जांपल्स भी हमने बहुत सारे अभी तक देख लिए हैं। अगले सेशन में हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।